तेल और पेट्रोलियम की खोज से पहले लोग ऊर्जा के लिए बहुत कम स्रोतों पर निर्भर रहते थे। दिन में सूरज की रोशनी में काम हो जाता था, पर सूर्य डूबते ही जिंदगी मानो थम जाती और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता। रात में रोशनी के लिए लकड़ी जलाना, कोयले की लौ या जानवर की चर्बी से बना तेल जलाना आम तरीका था। ये रोशनी के साधन महंगे पड़ते थे और तेजी से बुझ भी जाते थे। 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप और अमेरिका में व्हेल ऑयल यानी तिमिर का तेल सबसे मूल्यवान ईंधन माना जाता था। लोग विशाल समुद्रों में तिमियों का पीछा करते और उन्हें मारकर उनके शरीर से तेल निकालते। इसी तेल से घरों के दिए जलते और शहरों की सड़कें तक रोशन हो उठती थीं। पर इस रोशनी की कीमत भयानक थी। हर साल हजारों तिमी खत्म हो जाते, जिससे अमीरों के घर जगमगाते थे, पर आम लोग फिर भी अंधेरे में ही दिन बिताते रहे। धीरे धीरे तिमियों की आबादी इतनी कम हो गई कि लोग समझ गए कि इस तरीके से रोशनी उपलब्ध कराना दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता। 19वीं सदी के बीच आते आते रोशनी की मांग बढ़ने लगी, लेकिन व्हेल का तेल मिलना मुश्किल और बेहद महंगा हो गया था। तब लोगों ने सोचा, अब ऐसा कोई नया ऊर्जा स्रोत ढूंढना होगा जो सस्ता, टिकाऊ और हर जगह उपलब्ध हो। और यही खोज इंसान को पहुंचा देती है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम के उस दौर में जिसने दुनिया बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि तेल इंसान के लिए बिल्कुल नई चीज नहीं थी, बस उसकी असली शक्ति को अब तक कोई समझ नहीं पाया था। हजारों साल पहले इंसान प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल करता था, घर बनाने, दीवारें मजबूत करने और नावों को पानी के नुकसान से बचाने के लिए। पूर्वी और एशियाई लोग उस वक्त इस कच्चे तेल का इस्तेमाल दवा, मसाले और आग जलाने के लिए करते थे। अज़रबैजान जैसी जगहों पर लोग सैकड़ों सालों से जमीन की ऊपरी परतों से हाथों से तेल निकालते आ रहे थे। मगर ये सब प्रयास बहुत छोटे स्तर के थे। असली कहानी तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। सन 1846 में कनाडा के वैज्ञानिक अब्राहम गेस्नर ने इतिहास रच दिया। उन्होंने सबसे पहले केरोसिन का आविष्कार किया। ये केरोसिन कोयले और तेल से तैयार किया गया था और जल्द ही ये सस्ता और आसानी से मिलने वाला रोशनी का स्रोत बन गया। इस खोज ने इंसानों को पहली बार व्हेल ऑयल पर पूरी तरह निर्भर रहने से आज़ादी दिलाई। लेकिन असली क्रांति आई 1859 में, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में दुनिया का पहला सफल ऑयल वेल ड्रिल किया गया। इससे पहले लोग जमीन पर अपने आप निकलने वाले तेल को इकट्ठा करते थे, लेकिन पहली बार मशीनों के जरिए धरती के भीतर से तेल निकालना संभव हुआ। यही छोटा सा कुआं आज की मॉडर्न ऑयल इंडस्ट्री की नींव बना। शुरुआती दिनों में इस तेल से मुख्य रूप से केरोसिन बनाया जाता था, जो लालटेन में रोशनी करने के लिए इस्तेमाल होता था। फिर जब दुनिया में इलेक्ट्रिक बल्ब का जमाना आया, तो रोशनी के लिए केरोसिन की ज़रूरत घटने लगी। लेकिन तभी इतिहास ने नया मोड़ लिया, क्योंकि एक नई क्रांति आने वाली थी जो पूरी दुनिया को बदल देगी। इंजन और मोटर गाड़ी के आविष्कार के बाद तेल की कीमत और ज़रूरत आसमान छूने लगी। अब तेल सिर्फ रोशनी नहीं देता था, बल्कि मशीनों, कारों, जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की जान बन गया। ड्रिलिंग तकनीक के बाद अमेरिका में शुरू हुई ऑयल रश, जहां हर कोई तेल की खोज में पागल हो उठा। थोड़े ही वक्त में सैकड़ों ऑयल वेल खोदे गए, नए शहर बस गए और तेल बन गया दौलत और ताकत की पहचान। ये ऑयल मैडनेस जल्द ही रूस, वेनेजुएला और मिडल ईस्ट तक फैल गई, जहां धरती के नीचे छिपे थे तेल के सबसे बड़े खजाने। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में तेल सिर्फ ऊर्जा का जरिया नहीं रहा, बल्कि पूरी आधुनिक सभ्यता की लाइफलाइन बन गया। लेकिन इसके साथ एक बड़ी भ्रांति भी फैल गई, और मुमकिन है कि आप भी उसे सच मान बैठे हों। आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि पेट्रोलियम डायनासोर के शरीर से बना है, लेकिन असल में ये बात बिल्कुल गलत है। वास्तव में तेल का निर्माण हुआ है बहुत छोटे समुद्री जीवों से, जैसे शैवाल और प्लैंकटन। जब ये सूक्ष्म जीव मर गए, तो उनके शरीर समुद्र की गहराई में जाकर मिट्टी और गाद की परतों के नीचे लाखों सालों तक दबे रहे। लाखों सालों की गर्मी और दबाव के कारण ये जैविक अवशेष धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया डायनासोर के जन्म से भी बहुत पहले, करीब 25 से 36 करोड़ साल पहले हुई थी। लेकिन असली सवाल ये है, डायनासोर से तेल वाली ये धारणा आखिर लोगों के दिमाग में आई कैसे? 1930 के दशक में अमेरिका की सिंक्लेयर ऑयल नाम की एक कंपनी ने अपने तेल के ड्रम और विज्ञापनों में डायनासोर की तस्वीरें इस्तेमाल करनी शुरू की। डायनासोर की ये छवि और थीम इतनी मशहूर हो गई कि 1932 में कंपनी ने उसे अपना आधिकारिक लोगो बना लिया।
विज्ञापनों, पैकेजिंग और बच्चों के खिलौनों में जब हर जगह डायनासोर दिखाई देने लगा, तो आम लोगों को लगने लगा कि शायद तेल का डायनासोर से कोई गहरा संबंध है। तेल की डिब्बों, लोगों, विज्ञापनों और खिलौनों में डायनासोर की तस्वीरों ने लोगों के मन में धीरे-धीरे एक गलत धारणा बैठा दी।